नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। पिछले लगभग 20 दिन से बकरियां वाली गांव की तरफ से सिरसा शहर के अंदर जो ज़रूरतमंद है, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, जो मज़दूर हैं और इस लॉकडाउन के दौरान उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था जिनके लिए नहीं थी, वो व्यवस्था बकरियां वाली गांव की तरफ से की जा रही थी। 20 दिन से लगभग 800 से 1100 लोगों का खाना यहां से भेजा जाता था। और डीएसपी राजेश चेची जो इन्होंने 20 दिन पहले ये इसकी शुरुआत की थी, उसका शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर वो आए थे और आज फिर इसका समापन है। और इस दौरान भी डीएसपी राजेश चेची यहाँ पहुँचे हुए हैं और पिछले 20 दिन में किस तरह से क्या क्या सेवाएं इन्होंने दी है, क्या इनकी रूपरेखा रही है, वो तमाम जानकारी के लिए ये जो संस्था है बकरियाँ वाली गाँव की, उस संस्था का सदस्य है सुरेश है, उससे हम बात करते हैं। जी, क्या आपका ये व्यवस्था थी, किस हिसाब से और कब से आपने शुरू कर रखी? ये सर हमने 20 दिन पहले डीएसपी साहब आए थे तो उन्होंने ये संस्था शुरू करवाई थी। जो शहर के इधर के उधर के जो गरीब हैं जिनको रोटी पानी की सुविधा नहीं मिल रही, उनके लिए हमने स्पेशली ये की थी। इसमें गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसमें हमने रूटीन ये बनाया था, अलाउंसमेंट के जरिए गाँव के हर एक घर से 5 से 10 रोटी के बीच में, जिसकी इच्छा 5 की 5 कम से कम 5 थी, बाकी 10-20 तक पहुंचाई थी। और जो गांव में बच्चे किसी का जन्मदिन था, उसके बेस पे भी यहाँ पे रोटियों का और सेवा का काफ़ी सेवा का मौका मिला था उनको, जिन्होंने भेजी थी यहाँ पे। तो ये 20 दिन से रूटीन में चल रहा है और बहुत ही बढ़िया। और गांव के सिस्टम से ये सब्जी सब कुछ हिसाब किताब ये देख रहे हो नौजवान साथी आप, तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम चल रहा है। और 800 से 1100 के बीच में हम पर डे खाना पहुंचाते हैं और साथ में लस्सी की जितनी सुविधा हो सकती है, क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल जितनी भी इकट्ठी होती है, हम उसके हिसाब से उनको पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आज ये इसका समापन आप कर रहे हो, तो इसके बारे में क्या कहना है? क्या इस तरह की जो ये सेवा समर्पण भाव जो आपके गांव का जो देखने को मिला है, वो इन फ्यूचर अगर भगवान ना चाहे अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आपका गांव आगे के लिए क्या तैयारी है? मैं पिछले 40 साल से इस गाँव में हूँ और मैं जानता हूँ जहाँ तक धर्म के नाम का अगर कोई बात आती है तो मेरा सारा ये गाँव इकट्ठा हो जाता है। भगवान ना करे भविष्य में ऐसा कुछ हो, देश में हो, एरिया में हो, भूखा कोई गरीब भूखा ना मरे, तो ऐसे में हमारा गांव तत्पर तैयार ही रहता है। कोई दिक्कत, धर्म के नाम पे हमारा गांव बिल्कुल रेडी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया सेवा पिछले 20 दिन से ये दे रहे थे। और ख़ास बात जो ये है कि इस 20 दिन के दौरान गांव के अंदर जिस भी बच्चे का जन्मदिन होता है, उस जन्मदिन के मौके पर उस परिवार की तरफ से भी पूरी सेवाएं यहाँ पर दी जाती है। धूमधाम से जो जन्मदिन है वो अपने घर में मनाने की बजाय यहाँ वो अपनी सेवाएं देकर मनाने का काम भी पिछले 20 दिन से यहाँ पर चल रहा था और आज इसका ये समापन है। तो अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की जो सेवाएँ हैं वो इस बकरियाँ वाली गाँव की तरफ से पिछले 20 दिन में दी जा रही थी। और विशेष तौर पर डीएसपी राजेश चेची जिन्होंने इनको प्रेरणा इनको दी और ये शुरुआत की थी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और इस तरह की सेवाएं इन फ्यूचर भविष्य के अंदर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो भी ये गांव वाले बकरियां वाले गांव के जो लोग हैं वो कह रहे हैं भी भविष्य के अंदर भी अगर भगवान ना चाहे ऐसी अगर ज़रूरत पड़ती है तो भी उनका गाँव हमेशा तत्पर रहेगा। ये जो पिछले 20 दिन से सेवाएं दे रहे थे, इनके समापन समारोह आज है और यहाँ पर डीएसपी राजेश चेची पहुँचे हुए हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे ये जो सेवाएं बकरियां वाली गांव के ग्रामीणों ने यहाँ पर दी हैं? देखो, इनका एप्रिसिएशन के बारे में या इनकी तारीफ़ के बारे में तो शब्द नहीं है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे आप देखोगे, छोटे छोटे 7-8, 8-8 साल के बच्चे जिस तरह से पैकिंग में जुटे हुए हैं ना, तो ये तो पूरे गांव की धरती को सलाम है कि बच्चों में भी इस तरह का संस्कार है। ये श्रेय जाता है बड़ों को, क्योंकि सीखते बच्चे उपदेशों से नहीं सीखते, बच्चे सीखते हैं हमारे एक्शन से। हम जैसा करेंगे बालक वैसे ही करेगा। मैं बच्चे को कहता रहूँ बेटा झूठ मत बोलो और मैं खुद झूठ बोलूँगा तो वो बच्चा मेरे एक्शन देखेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि हम बच्चों को संस्कारवान इस तरह का बना रहे हैं। और पुराने ऋषि मुनियों के टाइम से ऐसी कथाएँ हैं। कौशिक ऋषि की अगर कथा आप पढ़ो तो कौशिक ऋषि खुद तपस्या करके वहाँ जब जंगल में तपस्या करते थे, पर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि तपस्या से ज़्यादा ज़रूरी था माँ बाप की सेवा करना और आसपास कोई भूखा है उसको खाना खिलाना। तो वो जंगल छोड़ के वापस आ गए थे गृहस्थ लाइफ में कौशिक ऋषि। तो वो क्या था कि कर्म जो है ना आपके, आप जो मेरा कर्म है, मैं मेरे पैसे कमा लिए मैं दे सकता हूँ किसी को, ज्ञान कमा लिया बांट सकता हूँ। कर्म किसी तरीके से नहीं बढ़ता। मैंने जो कर्म किया वो मेरे साथ मेरे लिए रहेगा, मेरा बेटा जो करेगा तो वो उसके लिए रहेगा, आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकता। तो ये बड़ा पुण्य कर्म जो इस तरह से कर रहे हैं सारे, तो ये पूरे गाँव का ही मैं भी देख रहा था। लेडीज़ खुद ही खाना बना के दे के जा रही हैं, वो रोटियाँ बना के दे के जा रही हैं, छोटे बच्चे लगे हुए हैं।
तो ये प्रेरणा स्वरूप और भी सबको समझना चाहिए। अभी 20 दिन इन्होंने करके, क्योंकि अब एक लिमिटेशंस होती हैं रिसोर्सेज की भी, काम की भी, अब ये बिजी हो रहे हैं, तो आज से ये समापन करा है भंडारे का इसका, बजरंगबली जी का प्रसाद भी बांटा है। तो बाकी सब लोग और भी दूसरे गांव भी इसमें इस हवन में अपनी आहुति डालें, अगर श्रद्धा वो समझते हैं तो और शुरू कर देंगे अभी धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो बिल्कुल इन्होंने धन्यवाद किया है बकरियां वाली गांव का, जिन्होंने पिछले 20 दिन से ये सेवाएं शुरू कर रखी थी। और अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी हम अपील करते हैं दूसरे और गांव के लोग हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं कि इस तरह की अगर आपके नज़दीक में कहीं कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी सेवाएं इस तरह से समर्पित भाव से जैसे बकरियां वाली गाँव के लोगों ने किया है वैसा आप ज़रूर करें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।